खैर तो इस खबर अब आपको बता दें, 6 साल की मासूम पर आवारा श्वान ने जानलेवा हमला किया। बच्ची के चेहरे और हाथों पर गहरे जख्म आए हैं। गाल फटने से बच्ची लहूलुहान हो गई और खेलते वक्त अचानक श्वान झपट पड़ा। परिजन बच्ची को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है और ग्रामीणों में रोष है। आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर ग्रामीणों ने चिंता भी जताई है और किशनगढ़ बास के मूसाखेड़ा गांव की ये पूरी घटना, तो बच्ची के चेहरे और हाथों पर गहरे जख्म आए हैं। खेलते वक्त अचानक श्वान बच्ची से झपट पड़ा। परिजन बच्ची को लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्ची का इलाज भी चल रहा है। तो देखिए, ग्रामीणों में भी रोष देखने को मिल रहा है। आवारा श्वानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पर ग्रामीणों ने चिंता भी व्यक्त की है। हम घर पर नहीं थे और बच्चे घर पर अकेले थे, तो अचानक बच्चे खेल रहे थे तो एकदम से आवारा कुत्ता आया और बच्चों के साथ बच्चों को जख्मी करके चला गया। बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया बच्चे को, गाल फाड़ दिया, पैर में काटा। आवारा कुत्ता था। आवारा कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है। ये कितनी जगह से कटा है? ये 3-4 जगह से। अच्छा। चेहरे पे भी है, पीछे कूल्हे पर भी है, हाँ। और पैर में भी है। अच्छा, हाथ में भी है? हाँ, हाथ में भी है। काफ़ी घाव आए हैं। कौन से गांव का मामला है? ये मूसाखेड़ा गांव का मामला है, किशनगढ़। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के ढांडोली गांव में युवक पर उसकी पत्नी और भाभी ने मिलकर डंडों से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जानकारी के मुताबिक विजय सिंह की पत्नी मिथिलेश और भाभी उर्मिला पिछले 1 साल से विजय पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार कर रही है। वहीं विजय ने कहा कि पूरा मामला करीब 20 लाख रुपए की जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे उसकी पत्नी और भाभी हड़पना चाहती है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या है, घरवाली और पक्ष मेरा भाई बाहर रहता है, वो उनके ससुराल वाले पक्ष है ना, वो क्या नाम प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में मेरे को मारते पीटते हैं। वो क्या नाम है, घरवाली सही नहीं रखते। अब भी मारपीट की है। अब किसने मारपीट किया आपके साथ? घरवाली ने और भाभी ने और बच्चों ने। क्या नाम उनके? मिथिलेश और क्या नाम से उर्मिला। आपकी पत्नी क्या नाम है? मिथिलेश। पहले भी मारपीट की थी? पहले भी मारपीट की, लेकिन मैं बच्चों के बारे में सोच गया था, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रही। बार बार मारपीट करती है और धमकी देती है। तेरे उस गांव में रहती है ना, कि रात को इसको क्या नाम से छेड़ेंगे, रात को बुलाएंगे दारू पी के यहाँ पे ढाडोली के हाथ, जब पिटवाएंगे इसको। मारपीट क्यों करते हैं? कोई वजह, कोई रंजिश, कोई ऐसा? हाँ, यही रंजिश है कि घर वालों के ये है। बाहर भाई तो बाहर रहता है। चूरू में कालिका यूनिट की टीम ने शहर के डीटीओ ऑफिस के पास स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई करते हुए 3 युवती और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। कालिका टीम प्रभारी एसएसपी कृष्णा सामरिया के निर्देशन में टीम लगातार शहर में प्रभावी कार्रवाई कर रही है और वहीं 2 दिल्ली और 1 कोलकाता की युवती को डिटेन किया है। साथ ही पंजाब निवासी स्पा सेंटर मैनेजर और 1 चूरू निवासी युवक को संदिग्ध लगने पर हिरासत में भी लिया गया है। मौखिक सूचना मिली कि मतलब मैडम में ये डीटीओ ऑफिस के सामने सभा सेंटर में कुछ लड़कों के साथ अनैतिक गलत हो रहा है, तो वहाँ जाके देखा ना तो कुछ लड़कों को संधि की व्यवस्था में मिली। तो वहाँ हमने डीओ सदर का एरिया कंट्रोल को फ़ोन किया। कंट्रोल को फ़ोन करके वो सदर का एरिया था, तो उसको सदर को सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई सदर कर रहा। कितने लड़कियाँ हैं? मतलब वहाँ 2 लड़के थे और 3 लड़के। अब किस तरह की कार्रवाई की जाए? झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम के सिटी एएन अरविंद झाझड़िया के खिलाफ धरने पर बैठे तकनीकी कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया है और कर्मचारी नेता आशीष पचार ने बताया कि एएन के तहत तकनीकी कर्मचारियों को रिलीव करने और उनके कार्यालय के बजाय फील्ड का काम करवाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो वार्ता के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया है। सिटी एएन ने धरना स्थल पर वार्ता की और वार्ता के बाद 2 कर्मचारियों को रिलीव भी किया गया। कर्मचारियों ने अब धरना समाप्त कर दिया है। दूसरे दिन धरने से तकनीकी कर्मचारी उठे। जो हमें
मांगे लेकर एन साहब के पास गए थे। उन्होंने हमें ये कहा कि आप ऑफिस से बाहर जाओ, यहाँ ऐसा ही चलेगा। उसके खिलाफ सभी कर्मचारियों ने पहले तो ज्ञापन देने गए थे, उसके बाद में त्वरित कार्रवाई करते हुए धरना दिया था और ये मांग की थी कि एन साहब ने हमें ऑफिस से बाहर निकाला है, तो एन साहब खुद आके हमें धरना स्थल पर हमसे वार्ता करें। आज सुबह एन साहब ने अपनी हठधर्मिता छोड़ी और धरना स्थल पर आके बोले मैं वार्ता करना चाहता हूँ, जो भी आपकी मांगे उन पर सुनवाई करना चाहता हूँ। अभी एन साहब ने हमसे वार्ता की, जिसमें नतीजा निकला कि अभी आदेश निकाल रहे हैं, जो भी टेक्निकल कर्मचारी हैं वो फील्ड का काम करेंगे। कल जो हमें मांगे लेकर एन साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें ये कहा कि आप ऑफिस से बाहर जाओ, यहाँ ऐसा ही चलेगा। उसके खिलाफ न्यायालय के आदेश पर झुंझुनू नगर परिषद के अलावा नवलगढ़ और मंडावा नगर पालिका के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए गए। के गुप्ता झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान कभी दो दर्जन से अधिक शहरवासी अपनी शिकायत लेकर के गुप्ता के पास पहुंचे और जिसके बाद के गुप्ता ने नगर परिषद आयुक्त दिलीप पूनिया समेत अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ में बैठक कर समस्या के समाधान को लेकर के चर्चा की। इस दौरान के गुप्ता से मिलने के लिए विधायक राजेंद्र भांबू भी पहुंचे तो सर्किट हाउस में जन सुनवाई हुई। जितनी भी शिकायतें मुझे प्राप्त हुई है, मैंने कमिश्नर को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है कि उन शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे में होना चाहिए। गंदगी से संबंधित शिकायतें थी, अतिक्रमण जो कि एक घोर अपराध है, तत्काल बंद होना चाहिए। नालियों की सफाई और लाइटों को लेकर ज्यादा शिकायत लोगों की थी, जहां लाइटें नहीं जल रही है। जब हम ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं और लाइटें नहीं जल रही है, तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में मैंने निर्देशित किया है कि ये सब अब नहीं चलेगा। और जितनी भी शिकायतें मेरे पास आई है, करीबन 25-30 लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार। सरकार में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग आबू रोड के दौरे पर रहे। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था पहुंचकर पूर्व चीफ दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्य सचेतक ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग में कांग्रेस बदनाम कर रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि रेड करनी पड़ रही है, तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग आबू रोड दौरे पर रहे। गृह मंत्री जी कल आए थे, मुख्यमंत्री जी कल आए थे यहाँ और आबू रोड में, और उस दौरान बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, विधायक भी वहाँ उपस्थित थे और विधायक के नाते उनका प्रोटोकॉल था ही, तो उनको उपस्थित रहने दिया गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। रही बात ज्ञापन देने की, तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री ने ले लिया। अब वही ज्ञापन वो गृह मंत्री जी को देना चाह रहे थे। अब वो कांग्रेस पार्टी से है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं समझते। मैं बता रहा हूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री, ये दोनों कभी संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया संगरिया थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए। सरकारी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान नीचे दबने से मजदूर की मौत को लेकर के धरना दिया हुआ है और पुलिस पैसा लेकर मामले को रफा दफा करने का परिजनों पर दबाव बना रही है और पुलिस ने संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया संगरिया थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकारी बिल्डिंग के निर्माण के दौरान नीचे दबने से मजदूर की मौत को लेकर के धरना दिया हुआ है और पुलिस पैसा लेकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का परिजनों पर दबाव बना रही है। पुलिस ने अभी तक कोई मामला भी दर्ज नहीं किया है और इसीलिए पुलिस थाने के बाहर विधायक अभिमन्यु पुनिया जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 9 महिलाओं समेत 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सीआरपीएफ डीआईजी
आनंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम था और जबकि 2 अन्य नक्सलियों पर 5 लाख रुपए का इनाम था और सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये सभी लोग मुख्यधारा में शामिल होकर समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। तो आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 2 अन्य नक्सलियों पर 5 लाख रुपए का इनाम था और सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के किशनपुरा गांव में 6 साल पहले 27 मई की रात को घर में घुसकर एक दलित परिवार पर किए गए हमले के मामले में झुंझुनू की SC/ST कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है और जानकारी के मुताबिक अवैध खनन को लेकर किशनपुरा गांव के मेघवाल परिवार ने शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर राजपूत परिवार के लोगों ने 27 मई 2019 की रात को मेघवाल परिवार के घर पर लाठियों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया और इस मामले में घायल करीब 1 दर्जन महिलाएं और पुरुष अस्पताल पहुंचे थे। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर FIR दर्ज करवाई थी और मामले की सुनवाई ST/ST कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों, सबूतों और दोनों पक्षों की बहस के बाद मेघवाल परिवार की तरफ से दर्ज करवाई रिपोर्ट में 11 लोगों को आरोपी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें, इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न दलित संगठनों ने खेतड़ी और झुंझुनू में धरना दिया था और वहीं प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। खेतड़ी थाने के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था 2019 में, जिसमें आज न्यायालय SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया गया है, जिसमें राजपूत समाज के और मेघवाल समाज के लोगों का आपस में क्रॉस केस थे, जिसमें राजपूत समाज के कुल 12 लोगों को आज दोषी पाया गया है और मेघवाल समाज के 11 लोगों को बरी कर दिया गया है। खेतड़ी थाने के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था 2019